मैं हूं संदीप चौधरी। 13 सितंबर की रात दिल्ली के कालकाजी में एनआरआई नौजवान अनमोल सरना की जान चली गई। अनमोल के परिवार वाले इसे हत्या की साजिश बता रहे हैं और सवाल उठता है कि अनमोल की मौत हत्या थी या फिर महज एक घटना। मौत से पहले आखिरी 2 घंटों में अनमोल के साथ क्या हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब दिए उस शख्स ने जो उस रात मौकाए वारदात पर मौजूद था। वरिष्ठ पत्रकार अजित शाही साउथ पार्क अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और उनका कहना है कि पूरी घटना उनके सामने हुई। अजित के मुताबिक गार्ड्स ने अनमोल की हत्या नहीं की थी। सुनिए पूरी दास्तान चश्मदीद अजित की जुबानी। 13 सितंबर की रात किसी पत्रकार के जीवन में कभी कभार ही आती है। उस दिन मैं एक जुर्म का गवाह बना। मैं उन 3 लोगों में से एक था जिन्होंने एक नौजवान को उसकी मौत से 2 घंटे पहले चीखते चिल्लाते और भागते हुए देखा। 2 सुरक्षा गार्ड्स तो गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं अपनी आंखों देखी पूरी वारदात बताता हूँ। 13 सितंबर की रात करीब 11:15 बजे मैं अपने ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में मौजूद था। तभी मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में चीख चिल्लाहट और बढ़ गई। एक शख्स बुरी तरह से चीख रहा था। वो बार बार चिक्की माधव पुकार रहा था। बाद में मुझे पता चला कि ये उसके 2 दोस्तों के नाम हैं, जो उसके साथ दूसरे माले के फ्लैट में पार्टी कर रहे थे। मैंने इंटरकॉम से गेट के सुरक्षा गार्ड को फोन किया। उसने मुझे दूसरे गेट पर फोन करने को कहा। मिश्रा नाम के सुरक्षा गार्ड ने फोन उठाया। मैंने उससे कहा जल्दी आओ, यहाँ कोई शोरगुल कर रहा है। कुछ ही पलों में मिश्रा और सुरेंद्र बाली नाम के 2 गार्ड्स मौके पर पहुंच गए। दोनों के हाथ में डंडे थे। मैं भी घर के बाहर आ गया। तब तक चीख रहा शख्स मेरे घर के ब्लॉक के पीछे सीढ़ियों पर पहुंच गया था। दोनों गार्ड्स उसके पीछे सीढ़ियों पर दौड़े। मैं भी उनके पीछे भागा। अचानक अनमोल सरना मेरे सामने कूद कर आ खड़ा हुआ। उसने अपना दायां हाथ मुझ पर लहराया। वार से बचने के लिए मैं झुका। उसका हाथ मेरे माथे से टकराया। मुझे एक तरफ धक्का दे वो सीढ़ियों से नीचे भागा। 2 ब्लॉक के बीच सर्विस लेन पर वो हाथ ऊपर उठाकर भागते हुए चीखता जा रहा था, चिक्की माधव, चिक्की माधव, चिक्की माधव। मिश्रा, बाली और मैं तीनों उसके पीछे दौड़े। करीब 100 मीटर के बाद अनमोल सर्विस लेन से बाहर आकर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और हमें घूर कर देखा। हम भी रुक गए। इस बार अनमोल ने अपने बाएं हाथ से मिश्रा के गाल पर मुक्का दे मारा, लेकिन तब तक दोनों गार्ड्स ने अपने डंडे से अनमोल को पीटना शुरू कर दिया था। भागने की बजाय सरना ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। उसकी कोहनी उसके सीने को छू रही थी। उसने अपने हाथ से चेहरा भींच लिया। अब वो ढीला पड़ चुका था। मैंने देखा अनमोल मानसिक तौर पर संतुलन खो रहा था। What he had blood on his shoulders, on his chest, and I could see the marks of the batons. Okay, but there was no injury on his head, no injury on his face, no blood anywhere. Okay. Number 1. So that again contradicts the police claim that he was hit on the head and there's a deep gash. The gash never happened. मैंने देखा कि गार्ड्स की पिटाई के बाद किसी ने उसे छुआ तक नहीं। इस दौरान अनमोल 2 बार उठा और गेट की तरफ तेजी से गया। पहली बार मैं उसके पीछे गया। उसने गेट की लोहे की ग्रिल को पकड़ा और अपने सिर गेट पर मार दिया। By the time he reached, let's say back about 10 meters or 15 meters, he just sank on the ground and he just lay down with his head resting on the wall. Okay, we are witnesses to all of this. Still, there was no head injury, no face, no blood anywhere. Okay, no pool of blood. At no point did he scream for help because he was beyond his senses. इसी वक्त पीसीआर वैन दाखिल हुई। 2 पुलिस वाले अनमोल के पास गए। उससे कुछ बातचीत की। एक पुलिस वाले ने सरना को अपना हाथ पकड़ने के लिए दिया। वो खड़ा हो गया। उसने अपने शॉर्ट्स झाड़े। फिर वो बगैर किसी मदद के पीसीआर वैन तक गया और उसके पीछे की सीट पर बैठ गया। अभी तक हमें उसका नाम नहीं पता था। करीब 4 फीट की दूरी से यही मैंने अनमोल को आखिरी बार देखा था। उसके हाथ कांपते लग रहे थे, लेकिन उसके सिर या चेहरे पर कोई चोट या खून के निशान नहीं थे। I had no idea that this fellow had died. This poor guy had died. I could not have imagined. He was nowhere near death, Kunal, when the PCR van took him away. Nowhere near death. That is absolutely clear. Okay. Now, then another PCR van came, and I went up to gate number 2, and I sat down on a chair. Another PCR van came, and there was this guy. Apparently, I don't know his name, but he was apparently a sub-inspector. Okay. So he spoke to me, and as you know how the police speak. He said, "Kya hua tha?" and all that. So I told him, I said, "See, it's a long story. But what has happened?" He said, "वो लड़का मर गया है." I was stunned. There was no reason for him to die. करीब सुबह 7 बजे अनमोल सरना के पिता और बहनें आई। मैंने उनसे शोक प्रकट किया और पूरी घटना बताई। जो कुछ मुझसे बन सकता था वो मैंने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
उधर अनमोल की मौत को लेकर उसका परिवार पुलिस जांच पर उंगलियां उठा रहा है। अनमोल की मां ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनमोल के निजी अंगों के आसपास और घुटने में चोट के निशान मिले हैं। परिवार के मुताबिक अनमोल के शरीर पर मिले चोट के इन 2 निशानों से उसकी मौत का रहस्य और गहरा गया है। अनमोल की मां ने कोर्ट में आरोप लगाया कि अनमोल के दोस्तों ने साजिश के तहत उसकी हत्या की। आखिर कैसे हुई एनआरआई अनमोल की मौत? अगर चश्मदीदों ने उसे पुलिस की गाड़ी में सही सलामत बैठते देखा तो कैसे गई अनमोल की जान? अपनी जांच से दिल्ली पुलिस भले ही संतुष्ट हो, अनमोल का परिवार नहीं। अनमोल के परिजन लगातार जांच पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को अनमोल का परिवार उसके दोस्त प्रणील के कुछ एसएमएस की शिकायत लेकर कालकाजी थाने पहुंचा। परिवार ने पुलिस को प्रणील यानी चिकी के व्हाट्सएप पर अपनी बहन को भेजे गए कुछ एसएमएस दिखाए। ये एसएमएस घटना वाली रात 1 बजे के बाद भेजे गए थे। परिजनों के मुताबिक इस एसएमएस से साफ है कि अनमोल के दोस्तों ने साजिश के तहत उसकी हत्या की। पीड़ित परिवार ने अपार्टमेंट के गार्ड्स की तरफ से जानलेवा हमला और अपार्टमेंट में ही रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार की थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। एक इतनी गहरी चोट है, उसके ऊपर मल्टीपल इंजरीज है हेड के ऊपर, जो कि डंडों से नहीं होती है। एक शार्प किसी चीज से लिखा गया है कि शार्प किसी चीज से उसका सिर वेपन से कटा है। वो वेपन क्या है पता नहीं। उसके जेनिटल पार्ट्स के ऊपर ब्रूजेस हैं, जो कि शायद इसी डर की वजह से वो उस कमरे से भागा। परिवार के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनमोल के निजी अंगों और उसके आसपास चोट के निशान हैं। उसके घुटनों पर भी चोट के निशान हैं। इससे उसकी मौत का रहस्य और गहरा गया है। अनमोल के परिवार के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौत से पहले अनमोल के सिर पर भारी और तेज धार हथियार से हमला हुआ। हमले के बाद शरीर से ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। घटना वाली रात पीसीआर वैन अनमोल को लेकर 40 मिनट में एम्स पहुंची, जबकि कालकाजी से एम्स का रास्ता महज 15 मिनट का है। ऐसे में सवाल ये उठाया गया है कि आखिर 25 मिनट तक अनमोल को कहां ले जाया गया? पीसीआर कर्मी हत्या में शामिल नहीं हो सकते तो किसने अनमोल की जान ली? कोर्ट ने अनमोल की मां से इस मामले से जुड़े गवाह को पेश करने को कहा, लेकिन किसी के सामने नहीं आने की वजह से उन्होंने ऐसा न कर पाने की मजबूरी बताई। क्यों बचा रहे हैं किसी को? फिर बाद में गार्ड्स ने भी मारा, ये उनको कह दिया ये पागल है, मारो साले को, इसको भागने मत देना। तब तक चिकी के फादर आए और उन बच्चों को तीनों को लेके चले गए वहां से। आपको याद दिला दें कि बीते शुक्रवार को कालकाजी के साउथ पार्क अपार्टमेंट में प्रणील उर्फ चिक्की ने अनमोल और उसके 4 दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था। इस पार्टी में सभी दोस्तों ने LSD ड्रग्स लेने के बाद नशे की हालत में हंगामा और मारपीट की थी। अनमोल की मौत का पूरा सच अभी भी सामने नहीं आ पाया है। उसका परिवार लगातार अनमोल की मौत का जिम्मेदार उसके दोस्तों को मान रहा है, लेकिन सच्चाई क्या कुछ है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ जेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।